जय हिंद साथियों, बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आखिरकार सभी को पास क्यों किया गया है। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार सभी को यहाँ पे पास क्यों किया गया है। समझो इस गणित को बहुत सारे लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे 40, 50, 60, 65 नंबर बन रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल होगा, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। वो किस आधार पर होगा वो भी बताने वाला हूँ। आखिरकार 40, 50, 60, 65 नंबर पर किस बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आखिरकार 40, 50, 60 में सिलेक्शन कैसे होगा, इस गणित को समझो। और आप लोगों का जो डीवी है यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो भी बच्चे इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों का अच्छे से आपने तैयारी किया। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार सभी बच्चों को यहाँ पे डीवी के लिए पास क्यों किया गया है, किस आधार पर किया गया है। तो यही कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे नोटिफिकेशन में देखना होगा कि आखिरकार सीआईएसएफ ने नोटिफिकेशन में क्या दिया है और उसी बेस पे उन्होंने रिजल्ट यहाँ पे निकाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस बेस पे उन्होंने यहाँ पे रिजल्ट को आउट किया है। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ और आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन था और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये सीआईएसएफ का कंप्लीट नोटिफिकेशन था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। और आप लोग यहाँ से ऑनलाइन वगैरह डेट देख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार सीआईएसएफ ने पहले ही बता दिया था कि किन बच्चों का यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए मैं नीचे चलता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी वैकेंसी के बारे में दिया है। पहले आपकी जो वैकेंसी थी, पहले आपकी 1149 वैकेंसी थी, लेकिन अब आपकी 1700 यहाँ पे प्लस वैकेंसी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आप लोगों का चांस बन जाता है कि आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन के ज़्यादा चांस बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी। जिन बच्चों को नहीं मालूम तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों को मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आखिरकार आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे सब बच्चों को यहाँ पे पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सीआईएसएफ ने अपने नोटिफिकेशन में ही बता दिया था कि हम यहाँ पे किन बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये 11 नंबर कॉलम है और आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे इन्होंने सीआईएसएफ ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया था। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे पढ़ता हूँ। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, यानी पीटी एंड पीएसटी आप लोगों का पहले ही हो गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था और इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यानी डीवी के लिए अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेज एडमिट कार्ड आएगा और उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस सेंटर में आपको जाना है डीवी के लिए। तो अभी हो सकता है 15 से 20 नवंबर के बीच आपको डीवी के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों का सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है कि भैया इतने सारे यहाँ पे क्वालिफाई बच्चे क्यों हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 11.2 कॉलम पे देखोगे तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एस अंडर, यानी इन्होंने सीआईएसएफ ने पहले ही बता दिया था कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम मार्क हैं तो उनको सभी बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो मिनिमम कितना था, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका दिया है कि अगर आप यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एक सर्विस मैन है तो आपको 35% लाना है तो आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो तो आप लोगों को कितने लाना है,
तो 33% लाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप SC ST OBC से है तो 33% अगर आपके आते हैं, यानी 100 में अगर आपके 33 नंबर भी आते हैं तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। ये क्या प्रोसेस है यार। तो इन्होंने जो प्रोसेस दिया था उसी बेस पे यहाँ पे रिजल्ट आया है, तभी सभी बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है DV के लिए। तो आप लोग जाके अपना DV दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता दूँ तो 40, 50, 65, 60 जिसके भी नंबर आ रहे हैं, अगर आप लोग राजस्थान या फिर यूपी, राजस्थान यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन बड़े बड़े राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की आप लोगों को मालूम होगा कि कट ऑफ बहुत ही कम जाती है और बच्चों का वहाँ पे 60, 50 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें यूपी, बिहार, राजस्थान, तो इनकी बात करें तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाती है। और मैं ये बता दूं तो ये केंद्र वाली वैकेंसी है, तो स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी, तो आप लोगों को स्टेट वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो जैसे आपके नक्सल एरिया है तो वहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे चांस हो जाता है कि आप लोगों का आराम से 50 से 60 नंबर के बीच में सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोग जाइए अच्छे से अपना DV दीजिए, जब भी आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी। चलिए पहले मैं यूपी की बता देता हूँ। तो यूपी की बात करें जनरल कैटेगरी की तो यहाँ पे कम से कम आपकी 85 जाएगी। यहीं पे OBC और EWS की बात करें, EWS तो लगभग इनकी कट ऑफ सेम रहती है, तो 80 आप मान के चलिए कि इनकी 80 कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हो तो आप लोग मानिए कि 75 आपकी कम से कम कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप लोग इन राज्यों से बिलोंग करते हो, जैसे आपका यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इनकी थोड़ा यहाँ पे अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा कट ऑफ जाती है, आप लोगों को मालूम होगा। तो चलिए